भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवती जगदम्बा का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि आती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। वहीं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। वहीं आश्विन यानी कुमार माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है तथा इसके पश्चात माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चारों नवरात्रियों का अपना अपना अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली ये नवरात्रियां मानी गई है। इस बार गुप्त नवरात्रि जो कि माघ माह में आ रही है और यह गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी 2022 से आरंभ होकर के 2 फरवरी 2022 बुधवार से आरंभ होकर के 10 फरवरी 2022 गुरुवार तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। और अन्य नवरात्रियों की तरह इस गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना करके भगवती जगदम्बा पराम्बा दुर्गा जी की साधना आराधना की जाती है तथा मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवती भरपूर आशीर्वाद प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व चैत्र माह तथा शारदीय नवरात्रि से भी अधिक माना गया है, क्योंकि इनमें देवी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहती है जो प्रकट रूप में नहीं होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि में आसपास की प्रकृति में हरियाली जीवन में देवी का ही स्वरूप है। अन्न के खेतों में लहलहाती फसल देवी का स्वरूप है। आसमान से बरसती बूंदें भी देवी है। मुस्कुराते रंग बिरंगे फूलों में देवी का ही सौंदर्य होता है। गुप्त नवरात्रि में जगदम्बा पराम्बा देवी शीघ्र प्रसन्न होती है, लेकिन इससे जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि साधकों को पूर्ण संयम और शुद्धता से देवी जगदम्बा की आराधना करनी होती है। और गुप्त नवरात्रि में अधिकांश तांत्रिक साधक देवी की आराधना करके अधिक से अधिक लाभ पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। कई साधक इन दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना और आराधना करते हैं। इसमें न केवल स्वयं के जीवन की परेशानियों का अंत होता है, बल्कि वे दूसरों की भलाई के या परोपकार के या जन कल्याण के कार्य भी कर सकते हैं। सुखी जीवन के लिए देवी आराधना गृहस्थ साधक जो सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास के साधन, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन पाना चाहते हैं, उन्हें इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास अधिक समय न हो तो सप्तश्लोकी दुर्गा जी का प्रतिदिन पाठ करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए, साधना की पूर्णता के लिए 9 दिनों में क्रोध, लोभ, मोह, काम, वासना से दूर रहते हुए केवल देवी का ध्यान करना चाहिए। कन्याओं को भोजन करावे और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा, वस्त्र दान आदि भेंट करे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्र खास तौर से तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें 10 महाविद्याएं माता काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माता कमला देवी की विशेष आराधना की जाती है। और गुप्त नवरात्र में जो घट स्थापना यानी कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 2 फरवरी 2022 बुधवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक कलश स्थापना का पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक भी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा तथा शाम के समय 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक भी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा तथा रात्रि में यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक भी
कलश स्थापना के स्वयं सिद्ध मुहूर्त विराजित रहेंगे। गुप्त नवरात्र के दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ में व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए मां दुर्गा के सभी स्वरूपों का भी पूजन करते हैं। अष्टमी तथा नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करने का विधि विधान बताया गया है। नवरात्रि उद्यापन में हवन पूजन करके कुंवारी कन्याओं को भोजन करा करके विषम संख्या में 5 कन्या, 9 कन्या, 11 कन्या या यथाशक्ति जितनी कन्याएं मिल सके उनको भोजन आदि करवा करके उनको दान दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करने से भगवती जगदम्बा की अपार कृपा मिलती है। गुप्त नवरात्रि में पहले दिन शुभ मुहूर्त में अपने पूजा स्थल पर यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो वहां पर अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर ले। फिर एक चौकी या पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर गेहूं की ढेरी बनाकर तांबे का लोटा और आम के पत्ते, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। मध्य भाग में भगवती जगदम्बा दुर्गा के स्वरूप की या चित्र की स्थापना करें और सामने गौरी गणेश की स्थापना करें। यदि संभव हो तो नवग्रह और षोडश मातृका भी आप स्थापित कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में आस्था और परंपरा के अनुसार पूजन करना चाहते हैं तो उस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से पूजन पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और प्रतिदिन निर्धारित समय पर पूजन करें, पाठ करें और अष्टमी नवमी के दिन हवन और कन्या भोजन करके नवरात्रि व्रत का पालना करें। 9 दिनों तक आप व्रत करें। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और इस दौरान आपको दाढ़ी कटिंग या शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए तथा नवरात्रि के दौरान व्रत करना चाहिए। एक समय फलाहार करके एक समय आप भोजन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो दोनों समय फलाहार करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए, कन्याओं की सेवा करना चाहिए, मातृ शक्ति का सम्मान करना चाहिए। और यदि संभव हो तो गुप्त नवरात्रि में आप ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो मां दुर्गा को एक पान का पत्ता आपको गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन अर्पित करना चाहिए। यदि आप मां दुर्गा को पान का पत्ता अर्पित करेंगे तो भगवती जगदम्बा प्रसन्न होगी और आपकी संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आपको नौकरी की समस्या है, रोजगार की परेशानी है या फिर नौकरी में आपको पदोन्नति नहीं मिल पा रही है तो आप 9 दिन तक भगवती जगदम्बा को बतासे और लौंग रख करके जगदम्बा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके स्वास्थ्य में कोई भी कमजोरी आ रही है तो आपको भगवती जगदम्बा को नवरात्रि के दौरान लाल पुष्प प्रत्येक दिन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज आ चुका है तो आपको भगवती जगदम्बा के सामने गूगल की सुगंधित धूप प्रज्वलित करना चाहिए या फिर आपको गुलाब का इत्र भगवती जगदम्बा को 9 दिनों तक अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवती जगदम्बा प्रसन्न होगी। यदि विवाह योग्य कन्या अथवा वर का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो भगवती जगदम्बा को गुप्त नवरात्रि के दौरान पीले पुष्प अर्पित करे। ऐसा करने से उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा और जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसी के साथ यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है तो आप पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से अपनी मनोकामना या अपनी इच्छा को लिख करके प्रत्येक दिन यानी 9 दिनों तक प्रत्येक दिन एक अलग अलग पान लेकर के प्रत्येक दिन वही इच्छाएं 9 दिनों तक लिख करके भगवती जगदम्बा की मूर्ति के चरणों में या फिर उनके चित्र के सामने रखेंगे तो निश्चय ही भगवती आपके जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी और आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान हमारे माध्यम से पूजन पाठ, साधना, आराधना, मंत्र तंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या कोई भी विधि विधान संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।